जय हिंद दोस्तों, मैथ्स वाले मनोज सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लाए हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का आपका टाइप नंबर 5 है, जो कि प्रतियोगिता परीक्षा के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन यदि प्रतियोगिता परीक्षा में आता है तो बहुत सारे का क्वेश्चन छूट जाता है या तो गलत करके चले आते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन कर रहा है कि दो पंखे में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है। एक को 10% हानि पर तथा दूसरे को 5% लाभ पर बेचा गया, तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या है? प्रतिशत लाभ या तो हानि क्या है, इसको सबसे पहले हम बेसिक बताएंगे। उसके बाद आपको कम समय में ट्रिक से हल करने के लिए बताएंगे। अब देखिए, क्या रहा है, दो पंखा है। ध्यान से सुनिए, इधर उधर ध्यान नहीं दीजिए। अगर ऐसा कीजिएगा तो आपको समझने में कठिनाई होगी। आप लोग पहले ही बहुत समय गवा चुके हैं। इस सब क्वेश्चन आपको बहुत पहले ही जानना चाहिए था। चलिए, कोई बात नहीं, इसको बारीकी से समझिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि दो पंखे में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है। यदि हम पंखा का विक्रय मूल्य मान लेते हैं, माना कि पंखे का विक्रय मूल्य 100 रुपया हम मान लिए। क्या मान लिए? 100 रुपया हम मान लिए। विक्रय मूल्य क्या मान रहे हैं? 100। अब देखिए, यहाँ प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या मान लिए? 100। यहाँ कितना है पंखा? दो पंखा है। तो इस तरह से यदि हम देखते हैं तो ये दोनों पंखा का यानी पहला पंखा और दूसरा पंखा का यदि विक्रय मूल्य निकालिएगा तो यानी 100 प्लस 100 निकल जाएगा, यानी 200 निकलेगा। इस तरह से निकलेगा। अब हम देख रहे हैं क्या, एक को कह रहा है कि 10% हानि पर तथा दूसरे को 5% लाभ पर लेता है। पहला का विक्रय मूल्य आ जाएगा, सेल प्राइस का विक्रय मूल्य निकल के आ रहा है 100 रुपया हम माने, ठीक है। पहला को बेच रहा है कितना पर? 10% के लॉस पर, यानी हानि पर बेच रहा है। 10% के हानि पर बेच रहा है। तो इसका क्रय मूल्य हम निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस से निकालेंगे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य गुना 100 बटा 100 माइनस प्रतिशत हानि। प्रतिशत हानि। अब देखिए, विक्रय मूल्य क्या माने हैं? 100 रुपया माने हैं विक्रय मूल्य। अब देखिए क्या हो जाएगा, 100 गुना 100 बट्टा में आ जाएगा 100 घटाओ कितना प्रतिशत के लॉस पर बेच रहा है? 10%। तो यहाँ माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 100 गुना 100 बटा में यहाँ घटाइएगा तो 90 आ जाएगा। एक शून्य काट दीजिए, यानी निकल के आ रहा है आपको 10 से गुना करिएगा तो 1000 बट्टा आ जाएगा 9। ये पहला का सीपी निकल गया, यानी पहला का कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य निकला है। अब हम दूसरे स्थिति में चलते हैं। दूसरा स्थिति में एसपी को माने हैं हम 100 रुपया, प्रॉफिट यानी लाभ ले रहा है इस पर 5%। तो क्रय मूल्य निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य निकालेंगे तो विक्रय मूल्य गुना 100 बट्टा में आ जाएगा आपका 100 प्लस प्रतिशत लाभ। लाभ होगा नीचे में, लाभ यदि होगा तो नीचे में प्लस हो जाएगा, हानि होगा तो नीचे में 100 में माइनस हो जाएगा, जो प्रतिशत हानि रहेगा। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य 100 गुना 100 बट्टा में क्या हो जाएगा 100 प्लस लाभ कितना ले रहा है 5%, तो 5 यानी 100 गुना 100 बट्टा में इसको जोड़िएगा तो 100 में 105 आ जाएगा। इसको काटिए, 21 पचे 105 और 20 पचे 100 कट गया। अब इसको गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा 2000
अब बट्टा में आ जाएगा 21। बट्टा में क्या आ गया 21। इसका कॉस्ट प्राइस आ गया, यानी पहला प्लस दूसरा का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, यानी पहला का निकला है 1000/9, 1000/9, दूसरा का निकला है 2000/21, 2000/21। अब देखिए ये दोनों का 21 और 9 और 21 का ले लेंगे लघुत्तम, तो आ जाएगा 63। कितना आ जाएगा 63। 7 9 7 63, 7 आ गया, 7 से ऊपर में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 7000। 21 तिया 63, 2 तिया 6000, यानी दोनों को जोड़िएगा तो 13000, बट्टा में आ जाएगा आपको 63। बट्टा में क्या आ गया 63। अब देखिए ये क्या निकल गया आपका क्रय मूल्य निकला। क्या निकल गया क्रय मूल्य निकल के आ गया 13000/63। इससे हमको पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कैसे आप देखिए, अब इसमें हम भागा देंगे 63 में, 63 से हम भागा देंगे किसमें 13000 में। तो देखिए 2 बार लगाते हैं तो ज्यादा हो जा रहा है, तो हम कितना बार लगाएंगे, 1 बार लगाएंगे। कितना बार, 1 बार लगाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा 63, यहाँ 7 उतर गया, यहाँ 12 में से 6, यानी 2 बार 3 गुना 6, 6 दूना 12, सॉरी 2 बार लग रहा है। कितना बार, 2 बार लग रहा है। 2 से हम गुना कर रहे हैं, भागा दें, ये गुना कर रहे हैं, 3 दूना 6, 6 दूना 12, उतर गया 4, उतरा 0, भाग में लगा 0, उतरा 0। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 3 बार में लगेगा, 3 बार यानी 200 कितना आ गया छोटिया, ये इसको अगर 5 बार लगा दें, 6 से लगाइए 7 से, तो 7 6 42 ज्यादा हो जाएगा। 6 से लगाइए, छोटिया 18, 1 6 6 36, 1 37, यानी कहने का मतलब आ रहा है ये 206 पूर्णांक आपका 2 हो जाएगा। यहाँ भी 2, 22/63 आ जाएगा। इससे पता चल गया कि 206, मान लिया जब बेचे हैं 200 में बेच रहे हैं, 100 + 100 200 में बेच रहे हैं, और खरीद रहे हैं 206 पूर्णांक 22/63 में ये खरीदे हैं, तो क्या होगा, हानि होगा। इस स्थिति में क्या होगा, हानि होगा। तो हानि निकालने के लिए क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ क्या हो गया, हानि हम निकालेंगे तो हानि बराबर निकल के क्या होगा, क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य को निकालेंगे, घटा देंगे क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य को, यानी 13000 बट्टा में ये हो रहा है 63, घटा विक्रय मूल्य आ रहा है कितना 200। इस तरह से हम 1 रख सकते हैं, लघुत्तम लीजिएगा तो 63 हो गया, 13000 घटा, इसको इसमें क्या करेंगे, ऊपर 63 से गुना होगा, तो 3 दूना 6, 6 दूना 12 पर 2 0। अब कितना 13000 में 12600 घटाएंगे तो 400/63 निकला। 400/63 ये क्या निकल रहा है, हानि निकल रहा है। तो प्रतिशत हानि हम निकालेंगे तो हानि गुना 100 क्या होता है, हानि गुना 100, अब बट्टा में होता है क्रय मूल्य। बट्टा में क्या होता है, क्रय मूल्य। हानि देखिए कितना आ रहा है 400/63, तो हम क्या लिखेंगे 400/63 गुना 100, अब क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, जो खरीदा गया था 13000/63, 13000 बट्टा में 63, तो 63 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। अब देखिए 63 क्या हो गया, कट गया, 2 0 2 0 कट गया, 1 0 1 0 कट गया, बच गया कितना 40/13, 40/13, 13 से हम इसमें भागा देंगे, 13 39, 1/13, यानी 3.1/3% का क्या होगा, हानि होगा। 3.1/3%। अब देखिए दिया हुआ होगा,
देखिए दो तरह से दिया है, 3.1/2% हानि और लाभ वाला भी दिया है। तो मारना किस में है? हानि वाला में मारना है। क्या है? हानि वाला में मारना है। अब देखिए ऐसा यदि क्वेश्चन प्रतियोगिता परीक्षा में आ जाता है तो यदि बाय ट्रिक याद नहीं रहता है तो इस सब क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा और लास्ट में जब टाइम बचेगा तब हल कीजिएगा। हाँ, जब कब ऐसा कीजिएगा? जब आपको ट्रिक याद नहीं रहेगा तब। यदि ट्रिक याद रहेगा तो इसको इजी वे में हल कर लीजिएगा। ट्रिक इसको क्या बनाएंगे? अब देखिए इसको ट्रिक बनाते हैं, बाय ट्रिक से निकालते हैं। अब देखिए 100 इंटू m माइनस n माइनस 2mn बटा 200 अब प्लस में कर दीजिएगा m माइनस n। यहाँ दो स्थिति रखिएगा, जब मान धनात्मक में यानी प्लस में आएगा तो लाभ होगा और माइनस में आएगा तो हानि होगा। अब जहां m बराबर देखिए क्या दिया हुआ है? 10%। n बराबर क्या है? 5%। अब इसी पर खेला हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे? 110 घटा 5 माइनस 2 गुना 10 गुना 5 बट्टा में क्या हो जाएगा? ये 200 प्लस 10 घटा 5। अब इसी को हल कर लेंगे। अब क्या हो जाएगा? 100 इसको घटाइएगा तो 10 हो जाएगा इस तरह से। अब माइनस में क्या हो जाएगा? गुना कर दिया जाएगा तो 10 गुना 10 करेंगे तो 100 यानी 10 गुना 20 बचे 100। यहाँ क्या हो जाएगा? 200। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा? ये दोनों को जोड़ेंगे यानी 210 में घटाएंगे 5 इस तरह से आएगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा? आपका 1000 हो जाएगा। 1000 घटाओ 100 और बट्टा में ये हो जाएगा 205। अब देखिए ये क्या हो जाएगा? 900 और बट्टा में आ जाएगा 205। अब देखिए इसको क्या करेंगे? अब इसको जो है भाग काटिए, 5 से काटते हैं तो 5 चौक 20 और 5 का 5। कहीं गलती तो नहीं हुआ है? थोड़ा सा देख लेते हैं। mn ठीक है। दो सौ यहाँ 5 यहाँ सॉरी यहाँ गलती कर बैठे हैं। यहाँ जो चिन्ह होगा यहाँ थोड़ा सा चिन्ह में थोड़ा हो रहा है। अच्छा, इसको जो है थोड़ा सा हम गलती क्या किए? यहाँ किए गलती। इस सब तो ठीक से हल कर रहे थे लेकिन थोड़ा सा यहाँ गलती किया है। हाँ देखिए यहाँ एक चीज को ध्यान में हमेशा रखना है। एक चीज को ध्यान में क्या रखना है कि जो वस्तु लाभ होगा, है ना, जो वस्तु इसमें लाभ होगा उसको m मानिएगा और जिसमें हानि होगा उसको n मानिएगा। m देखिए लाभ कितना पर? 5% पर। हानि कितना पर बेच रहा था? 10% पर, तो यहाँ 10 हो जाएगा। m का मान हो जाएगा माने प्रॉफिट वाला और n का मान हो जाएगा लॉस वाला। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा? 100 यहाँ हो जाएगा 5 और घटाओ 10 माइनस 2 गुना 5 गुना 10 बटा यहाँ क्या हो जाएगा? 200 जोड़ 5 घटाओ 10 5 घटाओ 10। अब देखिए यहाँ क्या निकल के आएगा? ये हो जाएगा 100। अब इसमें घटाइएगा तो आपको निकल के आ जाएगा -5। अब यहाँ माइनस हो गया, ये हो जाएगा 100। अब यहाँ क्या हो जाएगा? ये जुटेगा यानी 205 में घटाएंगे 10। अब देखिए यहाँ क्या निकल के आ गया? 100 बचे 500, यहाँ माइनस हो गया और यहाँ भी -100 हो गया। अब बट्टा में क्या हो गया? घटाएंगे तो
195 निकल के आ जाएगा। 10 इसमें घट जाएगा, कितना बचेगा 195। ये माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, मूल माइनस मूल रूप से रहेगा, ये दोनों क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। तो 600 बटा 195। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, भागा देकर देखिए, 5 से भागा दीजिएगा तो 12 पचे 60 इतना आ गया। 5 से भागा देते हैं तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, 4 और 5 45। फिर इसको भागा दीजिएगा तो 40 तिया 20 से और 13 तिया 39, माइनस 40 बटा 13 भागा, अब इसमें दे देंगे तो 3.1/13 माइनस में आ गया। हम बताए हैं कि जब चिन्ह माइनस में आए, है ना, क्या हो ऋणात्मक में जब आएगा तो इसमें हमेशा ऋणात्मक चिन्ह जब आएगा तो हानि होगा। क्या होगा हानि। यही प्लस में आता, कोई यहाँ आगे में कुछ नहीं रहता तो लाभ होता, लेकिन यहाँ माइनस आ रहा है इसलिए क्या हो जाएगा हानि हो जाएगा। हाँ, इसको डायरेक्ट 2-3 बार बनाइएगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको बाय ट्रिक से ही अप्लाई करने से अच्छा रहेगा। अगर 2-4 बार बना लीजिएगा तो तुरंत इस तरह से लिख लीजिएगा m माइनस n इंटू 2mn, अब अट्ठा में क्या हो जाएगा 200 प्लस m माइनस n। जहां पर याद रखेगा हमेशा कि m का वैल्यू क्या होगा लाभ वाला पर, है ना, प्रतिशत लाभ। m बराबर प्रतिशत लाभ और n बराबर प्रतिशत हानि। इसको याद रखेगा तब आ जाएगा। यहाँ देखिए m बराबर लाभ हो रहा है 5%, n बराबर हानि हो रहा है 10%। इस पर रख के हम निकालेंगे तो डायरेक्ट निकल जाएगा। 5 घटाओ यहाँ 10, यहाँ 2 गुना 5 गुना 10, अब बट्टा में कितना हो रहा है 200 प्लस हो जाएगा 5 घटाओ 10। इस तरह से आ रहा था, क्या आ रहा था ये कर रहे थे तो 5 में 10 को घटाएंगे तो क्या होगा -5 आएगा। इस तरह से इसको गुना कर रहे थे तो आ रहा था 100। इस तरह से ये क्या हो रहा था 205 घटाओ 10, यानी कहने का मतलब -500 और -100 और बटा 195। अब इसको कर रहे हैं तो -600 बटा 195, इसको 13 से कटेगा और ये 40 से कटेगा, यानी 15 से भागा देंगे तो 15 चौका 60 और 15 से भागा देंगे तो ये 13 बार में कटेगा, ये 40 बार में कटेगा, यानी 40 बटा 13 आ रहा है माइनस में, तो 3.1/13% क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, यानी हानि हो रहा है। इसको 2-3 बार बनाइएगा तो आपको बन जाएगा और याद रहेगा, नहीं तो लॉन्ग विधि में बनाइएगा तो बहुत सारा टाइम को खाएगा। अब देखिए हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अब तो प्रतियोगिता परीक्षा में छोटा छोटा पूछता है, लेकिन थोड़ा घुमावदार पूछता है, इसलिए आप लोग को घबराना नहीं है और सभी तरह के क्वेश्चन को हल करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि एग्जाम में यदि पूछा जाए ऐसा क्वेश्चन तो नहीं छूटे। अब कह रहा है कि 120 वस्तु को बेचने से 30 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। क्वेश्चन कर रहा है कि 120 वस्तु को बेचने से 30 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो पूछ रहा है क्या लाभ प्रतिशत क्या है, तो लाभ प्रतिशत क्या है, लाभ प्रतिशत निकालना है। प्रतिशत क्या है, ऑप्शन में दे दिया गया है। एक में दिया है 25%, बी में दिया है 12.1/2%, सी में दिया है 33.1/3% और डी में दिया है 20%। अब क्या कह रहा है कि 120 वस्तु को बेचने से 30 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। इस कहने का मतलब हो रहा है कि विक्रय मूल्य जो होगा आपका, विक्रय मूल्य कितना है 120, लाभ कितना है
तो 30 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। इस बात को यदि समझ में आ जाता है तो हल करना इजी हो जाता है। यही स्टूडेंट सही से समझ नहीं पाता है, जिसके कारण गलत कर बैठता है। कह रहा है क्या, 120 वस्तु को बेचने से, यानी बेचता है जो वस्तु को हम क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना हो गया, 120। अब लाभ कितना, 30 वस्तु के विक्रय मूल्य, यानी लाभ हो गया 30। अब क्रय मूल्य जब हम निकालते हैं तो विक्रय मूल्य में लाभ को घटा देते हैं। विक्रय मूल्य में क्या करेंगे, लाभ को हम घटाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 120 घटाओ 30, यानी आ गया 90। क्या हो गया, 90 वस्तु। क्रय मूल्य कितना हो गया, 90 हो गया। अब पूछ क्या रहा है, लाभ पूछ रहा है, प्रतिशत लाभ। अब देखिए क्रय मूल्य 90, लाभ कितना ले रहा है, 30, यानी तो प्रतिशत हम लाभ निकालेंगे। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुना 100, अब बट्टा में रखेंगे हम क्रय मूल्य को। बट्टा में क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। लाभ देखिए यहाँ कितना है, 30 है, तो हम यहाँ क्या रखेंगे, 30 गुना 100। क्रय मूल्य कितना निकला है, 90, तो हम 90 नीचे रख दिए। काटिए 1 शून्य 1 शून्य, 3 को 3 बार पढ़ेंगे तो 9 हो जाएगा। अब 100 में भागा दीजिए 3 से, तो 33.1/3% लाभ निकल गया। 33.1/3% ऑप्शन सी में आ गया। ऑप्शन सी में यदि ऐसा क्वेश्चन आवे प्रतियोगिता परीक्षा में, तो डायरेक्ट यदि हिट करना है तो क्या करना है क्या, जो दिया हुआ वस्तु विक्रय मूल्य के बराबर, इसको कर दीजिएगा 30 गुना 100 बटा 120 में 30 को घटा दीजिएगा, वही रिक्वायर्ड आंसर निकल के आ जाएगा। 30 गुना 100 बटा यहाँ 90, 30 दिया 90, 33.1/3%, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। जब आप बार बार प्रयास ये ट्राई कीजिएगा तो बनाते बनाते आपको भी हैबिट हो जाएगा, डायरेक्ट हिट यहाँ भी कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन समझ गए, अब आगे देते हैं दूसरा क्वेश्चन इसी में। कह रहा है कि यदि 200 वस्तु को बेचने से, यदि 200 वस्तु को बेचने से 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तो प्रतिशत हानि क्या है, प्रतिशत हानि क्या है। ऑप्शन में दे दिया जाए, ए में 10%, ए में दिया है 10%, बी में दिया है 15%, सी में दिया है 20% और डी में दिया है 25%। अब देखिए यहाँ बेच रहा है कितना में, जो वस्तु को हम बेचते हैं उसको हम विक्रय मूल्य कहते हैं। तो विक्रय मूल्य यहाँ निकल के क्या रहा है, यानी 200 और यहाँ कह रहा है हानि, वस्तु को बेचने से विक्रय मूल्य के बराबर हानि, तो हानि बराबर क्या निकल के आ रहा है, 50। तो क्रय मूल्य हम निकालेंगे, क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य प्लस हानि। विक्रय मूल्य प्लस हानि, 200 में हम 50 को जोड़ेंगे तो 250, इसका क्या निकल गया, क्रय मूल्य निकल गया। क्रय मूल्य निकल गया 250, हानि हो रहा है 50%, तो प्रतिशत हानि हमको निकालना है। प्रतिशत हानि बराबर हानि गुना 100 और बट्टा में आ जाएगा क्रय मूल्य। अब हानि देखिए क्या है, हानि है 50, तो 50 रख दिए गुना 100, क्रय मूल्य निकल के आया है 250, तो 250 रख दिए। 1 शून्य काट दिए, इसको 5 बार पढ़ेंगे तब 25 हो जाएगा, और इसको 5 से भागा दीजिएगा तो 20/100, यानी 20% का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। 20% देखिए ऑप्शन सी में दिया है, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। और डायरेक्ट हिट आदि बनाते बनाते सीख जाइएगा, तो यहाँ क्या कीजिएगा, 50 गुना 100 और बट्टा में क्या हो जाएगा 200 और प्लस 50, यानी कहने का मतलब 50 गुना 100
बटा 250, इसको काटिएगा 5 बार में, इसको काटिएगा तो 20 बार में, यानी 20% रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 20%। अब ये इसको समझ गए तो परीक्षा में यदि पूछा जाएगा तो ऐसा क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। अब हम चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, जब 4 रुपया में 5 नींबू खरीद कर, क्वेश्चन कर रहा है जब 4 रुपया में 5 नींबू खरीद कर 5 रुपया में 4 नींबू, 5 रुपया में 4 नींबू को 4 नींबू बेचे जाए, 4 नींबू बेचे जाए तो करा कि प्रतिशत लाभ क्या है? प्रतिशत लाभ क्या है? प्रतिशत लाभ क्या है? ऑप्शन ए में दे दिया जाए 50.1/4%, बी में 56.1/4%, सी में 33.1/3%, डी में दे दिया जाए इनमें कोई नहीं, यानी नन, इनमें कोई नहीं। अब देखिए यहाँ क्या कर रहा है कि 4 रुपया में 5 नींबू को खरीदा गया, 4 रुपया में 5 नींबू को खरीदा गया, तो वस्तु जो रहेगा, यहाँ नींबू रहे चाहे कोई भी वस्तु या सामान रहे, तो यहाँ रखिएगा सब्जेक्ट और इस साइड में रख दीजिएगा रुपया। अब देखिए यहाँ कितना है, 5 नींबू खरीद रहा है कितना में? 4 रुपया में। अब यहाँ देखिए 4 नींबू जो है बेच रहा है 5 रुपया में, रुपया के सामने रख दिए। इसको क्या कीजिएगा, इस तरह से क्रॉस कर दीजिएगा और इसको इस तरह से क्रॉस करके गुना कर दीजिएगा। 4 गुना 4 हम करेंगे तो 16 हो जाएगा, 5 गुना 5 करेंगे तो ये 25 हो जाएगा। इसके सामने जो आएगा आगे वाला ये क्रय मूल्य हो जाएगा, इसके सामने जो आएगा वो विक्रय मूल्य हो जाएगा, यानी सेल प्राइस, और ये हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। अब देखिए इससे हमको पता चल गया कि 16 रुपया में खरीदा गया और 25 रुपया में बेचा गया, तो लाभ होगा कि हानि होगा? कम दाम में खरीद रहे हैं, अधिक दाम में बेच रहे हैं, तो लाभ होगा। तो लाभ बराबर क्या निकल के आएगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना हो गया? 25, घटाव क्रय मूल्य हो जाएगा 16, हो गया 9। प्रतिशत लाभ निकालेंगे, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुना 100 और बट्टा में आ जाएगा क्रय मूल्य। हम 9 गुना 100 और बट्टा क्रय मूल्य आ जाएगा 16। अब इसको काटिए तो 4 चौक 16, 25 चौका 100। अब 25 गुना 9 करेंगे तो 225 बटा 4, 4 से इसमें भागा दे दीजिए तो 4 पचे 20, 4 छः 24, यानी 56.1/4% रिक्वायर्ड आंसर आ रहा है। 56.1/4 आपको बी में ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है, ऑप्शन बी में देखने के लिए मिल रहा है। यदि ऐसा सवाल रहे तो इसमें इस तरह से हम निकाल लेंगे। अब देखिए इसमें यदि बाय ट्रिक के माध्यम से निकालिएगा, बाय ट्रिक के माध्यम से निकालिएगा तो इसको क्या कीजिएगा, बाय ट्रिक के माध्यम से निकालना है तो कर दीजिएगा क्या, प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, प्रतिशत लाभ। जब प्रतिशत लाभ पूछे तो लिखिएगा n² माइनस m² और बटा m² और गुना 100। गुना क्या करेंगे? 100। गुना क्या करेंगे? 100। जहां जो होगा m जो होगा n जो होगा m से बड़ा होगा, n जो होगा m से क्या होगा? बड़ा होगा। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा,
अब यहाँ क्या हो जाएगा, n देखिए ये हो गया, m ये हो गया। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, 5 का यहाँ हो जाएगा स्क्वायर घटाओ 4 का स्क्वायर बट्टा में आ जाएगा आपको ये आपका 4 का स्क्वायर। अब देखिए 5 गुना 5 करते हैं, यानी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, इसको 5 गुना 2 नहीं करना है, इस तरह से लिखना है 5 गुना 5 माइनस 4 गुना 4 बट्टा में आ जाएगा 4 गुना 4, ये हो जाएगा 25 गुना 100 गुना में रहेगा 100। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 25 घटाओ 16 बट्टा 16 गुना 100। अब देखिए घटाइए तो 9 गुना 100 बट्टा में क्या हो जाएगा 16, 4 चौक 25 चौका गुना कीजिएगा तो 225 बट्टा 4 भागा दीजिएगा तो 56.1/4% निकल जाएगा। 56.1/4 आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। हाँ हमेशा याद रखिएगा कि जैसे यहाँ दिया है क्या, जब 4 रुपया में 5 नींबू खरीद कर 5 रुपया में 4 नींबू से बेचा जाए, जब प्रतिशत लाभ यहाँ जब दिया रहे पूछा जाएगा तो इसका अप्लाई करेंगे प्रतिशत लाभ। अब देखिए इसी में एक आएगा प्रतिशत हानि, क्या आएगा प्रतिशत हानि, उसको भी हम बताते हैं। क्वेश्चन रहेगा, अब मान के चलिए क्वेश्चन दे दिया, जब 4 रुपया में 3 नींबू को खरीद कर, जब 4 रुपया में 3 नींबू को खरीद कर 3 नींबू को खरीद कर 3 रुपया में 4 नींबू बेचा जाए, 3 रुपया में 4 नींबू बेचा जाए तो प्रतिशत हानि क्या है, तो प्रतिशत हानि क्या है, प्रतिशत हानि क्या है। अब ऑप्शन में दे दिया जाए, ए में 41.3/4%, बी में दे दिया जाए 43.3/4%, सी में दे दिया जाए 53.3/4%, डी में दे दिया जाए 56.3/4%, इस तरह से दे दिया जाए। अब अभी हम जस्ट बताए थे 2 तरह से हल करने के लिए, हम क्या बोले थे, यहाँ रखिएगा वस्तु को और इधर रख दीजिएगा रुपया को। यहाँ क्या रख दिए, वस्तु को रख रहे हैं। अब यहाँ देखिए हम वस्तु को यदि रखते हैं तो देखिए क्या है 3 है, यहाँ रुपया को रख रहे हैं, यहाँ 4 है। अब फिर देखिए यहाँ क्या हो गया, रुपया हो गया, यहाँ देखिए यहाँ जो हो गया 4, ठीक है, यहाँ नींबू, यहाँ रुपया हो जाएगा 3 और नींबू का यहाँ हो रहा है 4, इस तरह से होगा। अब देखिए हम बताए थे कि इसको इधर से क्रॉस कर दीजिए, इसको इधर से कर दीजिए, 4 गुना 4 करेंगे तो 16, 3 गुना 3 करेंगे तो 9। हम बताए थे कि इस साइड का जो होगा विक्रय मूल्य होगा और इस साइड वाला जो होगा क्रय मूल्य होगा। अब देखिए 16 रुपया में कोई चीज को खरीदे और 9 रुपया में बेचे तो क्या होगा, हानि होगा। अधिक दाम में खरीद रहा है, कम दाम में बेच रहा है, तो हानि बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य कितना, 16 घटाओ 9 यानी 7 आ गया। प्रतिशत हानि हम निकालेंगे तो हानि गुना 100, अब बट्टा में आ जाएगा क्रय मूल्य, बट्टा में क्या आएगा क्रय मूल्य। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, हानि 7 आ रहा था, 7 गुना 100, अब बट्टा क्रय मूल्य जो है 16 आ रहा है, क्या आ रहा है 16। इसको काटिए तो 25 चौका 100, 4 चौक 16, 25 गुना 7 करेंगे 175/4, इससे भागा दीजिए तो 4 चौक 16 और 4 तिया 12, 3/4 यानी 43.3/4% आ रहा है। 43.3/4% रिक्वायर्ड आंसर आपका बी में आ रहा है। किस में आ रहा है, बी में आ रहा है। अब देखिए इसमें बाय ट्रिक से ये आपका बेसिक हुआ, इससे कभी गलती होने की संभावना
नहीं रहेगा। अब देखिए इसमें हम बाय ट्रिक से यदि बनाएंगे, एक और विधि से हम यदि बनाएंगे तो उसको रखेंगे बाय ट्रिक। अब देखिए क्या रखेंगे, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बट्टा एम स्क्वायर गुना 100। गुना क्या रखेंगे 100, जहां m जो है n से बड़ा हो, n से क्या हो बड़ा हो, क्या होगा बड़ा होगा। अब देखिए यहाँ m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर 4 हो जाएगा, n बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए इसको डायरेक्ट हिट कर लीजिए, यानी 4 का स्क्वायर घटाओ 3 का स्क्वायर बटा 4 का स्क्वायर गुना कितना 100, 16 घटाओ 9 बटा 16 गुना 100, 7 बटा 16 गुना 100। इसको काटिए, 4 चौक 16, 25 चौका 100, 25 सत्ते 15 से 175 बटा 4, 4 से भागा दीजिए 43.3/4% रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। जय हिंद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।